लगातार निकलते थे। लगातार गिनती में लेट हो रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग जीते हैं। कितने वोट से जीते हैं? 30 वोट से। बिहार में एक अलग तरह की लड़ाई थी। लड़ाई इस स्तर की भी थी कि वोट चोरी के आरोप थे, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अति दलित, ये तमाम चीजें चल रही थी, मां दलित की बात होती थी। लेकिन बिहार में मुसलमानों की तादाद होने के बावजूद मुसलमानों का कोई मुद्दा नहीं उठा रहा था। लेकिन जब एआईएमआईएम की तरफ से मुस्लिम उप मुख्यमंत्री का एक बात उठाई गई, उसके बाद से आरजेडी, कांग्रेस से लेकर जेडीयू और एलजेपीआर तक सब बेचैन नजर आए थे। और आज मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा। कांग्रेस के बड़े नेता बनने की कोशिश इमरान करते हैं, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। हर कोई नेता बनने की कोशिश करता है और उसे लगता है कि उसके बयानों को लोग सुनना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी यह समझना चाहिए कि जो आप बयान दे रहे हैं कहीं वो आपकी पार्टी को नुकसान ना पहुंचा दे। जी हां, इस पूरे मामले में इमरान प्रतापगढ़ी कैसे फेल होते हुए नजर आए, जिस काम के लिए उन्हें लगाया गया था वो आपको दिखाऊंगा। ये भी आज आपको कहां से उठ रही हैं आवाजें कि अब पूरी तरीके से दोबारा से चुनाव कराए जाए। क्या दोबारा चुनाव होंगे? यही नहीं, आज ये भी है कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि जेपी नड्डा का ताजा बयान आपको सुनना चाहिए। वो क्या है और क्या वाकई जो आरोप लग रहे हैं असम के बड़े नेता पर, बीजेपी नेता पर, वो वाकई नरसंहार की बात कह रहे हैं क्या? ये तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये देखिए, लिस्ट पढ़ते जाइए। बिहार चुनाव में मुस्लिम लीडरान ने मारी बाजी, जो कि 8 से मोहम्मद मुर्शिद आलम जीते, बहादुरगंज से तौसीफ आलम जीते, कूचा धामन से सरवर आलम जीते, अमौर से अख्तरुल ईमान जीते और बाइसी से गुलाम सरवर। ये तय हो गई थी सीटें पहले ही। वहीं आप देखिए, जहां जहां भाई साहब भी गए तो वहां पर भी कुछ खास कर नहीं पाए। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें गई, कमरूल हुदा और आबिदुर रहमान। किशनगंज से और अररिया से जीते भी कौन? मुस्लिम कैंडिडेट। इसमें आरजेडी के खाते में 3, बिस्फी, रघुनाथपुर और ढाका वाली भी आरजेडी के फैसल रहमान चली गई। आसिफ अहमद, ओसामा शहाब रघुनाथपुर और चैनपुर जमा खान। ये पूरी लिस्ट है, मतलब एक सीमांचल की लिस्ट नहीं है, ये लिस्ट पूरी है कि ये नेता चुनाव जीत कर आए हैं। और इसमें से सबसे बड़ी पार्टी मुसलमानों को हक देने वाली, या यूं कहा जाए मुसलमानों को सियासत में लाने वाली पार्टी एआईएमआईएम बनी है, सबसे बड़ी पार्टी। बिहार में मुस्लिम कैंडिडेट के तौर पर अगर देखा जाए तो मजलिस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसके 5 विधायकों को जीत हासिल हुई। इससे साबित होता है कि मजलिस अब बिहार में मजबूती के साथ अपने पैर पसार चुकी है। मसला यह भी नहीं है, यह भी है कि वाकई इमरान प्रतापगढ़ी से लेकर कितने कितने लोगों को वहां पर लगाया गया था। इमरान प्रतापगढ़ी बार बार कह रहे थे कि ढाका सीट से बीजेपी के नेता को, एक हिंदू को उतारा। हाँ, ढाका सीट आरजेडी के खाते में चली गई, लेकिन यह बात भी सच है कि आपने मुसलमानों का नाम ले लेकर जो किया, क्या मुसलमानों को उतना प्रतिनिधित्व दिया था? इस बार भी मुसलमानों के मामले में एआईएमआईएम आगे है और इसी ने कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और एलजेपीआर को परेशानी में डाल रखा है। अब आइए अगली खबर। बिहार वोट लीव्स मुस्लिम विद स्टीपेस्ट ड्रॉप इन रिप्रेजेंटेशन। बताया है कि 11 मुस्लिम हैं ऐसे जिन्होंने बिहार इलेक्शन में जीत दर्ज की। लोएस्ट रिप्रेजेंटेशन इन मोर देन 1 डिकेड इन बिहार असेंबली। सोचिए, ये 11 मुसलमानों का जिक्र हो रहा है, लेकिन अकेले एआईएमआईएम ने जिस तरह से किया उसका भी जिक्र कहा जा रहा है। अब तक का सबसे कम आंकड़ा ये मुसलमानों का रहा कि अब धीरे धीरे मुसलमानों का भी प्रतिनिधित्व छीना जा रहा है, खत्म हो रहा है। ये अब कंचन यादव ने लिखी है, जेपी नड्डा ने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने अपनी एक पंक्ति में कहा कि हमने मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है। नीतीश जी ने भी अच्छा काम किया है, उनका स्वशासन भी अच्छा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बन रहे। नीतीश कुमार को अब भूतकाल के रूप में संदर्भित किया जा रहा है, ऐसा इनका दावा है कि भूतकाल के तौर पर, यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। लेकिन अब आता है एक नया दावा, आज तक दोबारा चुनाव कराए जाएं। हार के बाद गुस्से में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, बिल्कुल दोबारा चुनाव कराए जाएं। हार के बाद गुस्से में आ गई पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, गंभीर आरोप लगाए। बिहार विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार ज्योति सिंह को हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी, वोटिंग मशीन खराब होने के आरोप भी लगाए हैं और ये आरोप वाकई बहुत गंभीर होते हुए नजर आते हैं जब चुनाव के बाद कोई इस बात की अपील करे। एक तरफ नीतीश कुमार की नैया डूब जाएगी, डगमगा रही है, वो अलग मसला चल रहा है, और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो क्या नीतीश कुमार रहेंगे एनडीए के साथ, और अगर एनडीए के साथ वो नहीं रहे तो क्या एनडीए की सरकार बन पाएगी? ये तमाम चीजें हैं, फिलहाल इन पर चल रही है चर्चा। दूसरी तरफ अब दोबारा चुनाव कराने की अपील की जा रही है कि दोबारा चुनाव इस दौर में करा देना चाहिए, क्योंकि पवन सिंह की जो पत्नी है ज्योति सिंह, उन्होंने हालांकि निर्दलीय चुनाव लड़ा, ये
कॉन्सेप्ट है, देखा जाएगा गुस्से में बोला क्या है, लेकिन वाकई पेचीदा मसला हो गया था। इन्हीं की वजह से पवन सिंह भी चुनाव नहीं लड़ पाए। यकीन मानिए अगर पवन सिंह चुनाव लड़ते तो जिस तरीके से बीजेपी ने खेल किया या जो भी किया, विधायक होते आज कम से कम। खैर अगला देखिए, ये यहां पर भी देखिए, लगातार गिनती में लेट हो रहा था, लेकिन फिर भी अंक हम लोग जीते हैं। कितने वोट से जीते हैं? 30 वोट से। तो इसमें लिखा जा रहा है मात्र 30 वोटों से जीतने वाले ये सतीश कुमार सिंह यादव हैं, बीएसपी के कैंडिडेट। जो बीएसपी के खाते में एक सीट गई है रामगढ़ वाली, वो 30 वोटों से जीती गई है। बीजेपी रनर अप थी, आरजेडी तीसरे नंबर पर थी, लेकिन फिर भी देखिए क्या ये जीती है पार्टी, ये भी इस पर भी सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं। आप कह रहे हैं ना 30 वोट जैसे, क्योंकि ये बीएसपी ही थी जिसने तारापुर में जो सम्राट चौधरी को समर्थन दे दिया था उनके प्रत्याशी ने। अब ऐसा नहीं कि प्रत्याशी ने अपने मन से समर्थन दिया होगा, बीएसपी के कहने पर दिया नहीं दिया ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल समर्थन दे दिया था। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पर भी हुई थी। अब आइए खबर क्या है, आईएनसी न्यूज़ है, चुनाव आयोग के आशीर्वाद और सहयोग से बीजेपी की जीत पहले से तय थी, इस पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, संजय राउत लिखते हैं। और मैं भी बार बार इस बारे में बता रहा हूँ, मैं ही नहीं, अमूमन बहुत लोग, आप गोदी मीडिया की तरफ मत देखिए और हकीकत देखिए। आप हरियाणा चुनाव उनके लिए प्रयोगशाला था। अगर आप बिहार को प्रयोगशाला समझ रहे हैं तो अभी जल्दबाजी में है। ये चुनाव वाला खेल उन्होंने सबसे पहले हरियाणा में कर दिया था। मैं महाराष्ट्र को भी नहीं मानता उतना, मैं हरियाणा को इसलिए और ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र को इसलिए भी नहीं कि महाराष्ट्र में उस तरह के हालात थे या नहीं थे, वो तस्वीरें नहीं आई थी, लेकिन हरियाणा में थे। हरियाणा में जब बीजेपी के नेताओं को खदेड़ दिया जा रहा हो, प्रचार करने से रोका जा रहा हो, जनता उनकी गाड़ियों के सामने खड़ी हो जाती हो या फिर पथराव कर देती हो, इतना गुस्सा होने के बाद भी हरियाणा में चुनाव जीतना इतना आसान कैसे हो जाएगा? ठीक है, वहां से जो प्रयोग शुरू किया वो एसआईआर के जरिए बिहार तक पहुंचा, और अब पश्चिम बंगाल इनका टारगेट अगला है। वो हमने पहले भी अभी आपको खबर दिखाई कि अब पश्चिम बंगाल में डेरा डालना शुरू कर दिया गया है। अब आगे ये देखिए, एक खबर ये निकल कर आई है, इस खबर का मतलब क्या वो मैं आपको समझाऊंगा। एक अशोक सिंघल है, दरअसल अशोक सिंघल जो है वो चीफ कैबिनेट मिनिस्टर है असम में, यानी हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने सिर्फ इतना लिखा कि बिहार अप्रूव्स गोभी फार्मिंग, बिहार अप्रूव गोभी फार्मिंग की इजाजत दे, ये कहा जा रहा है। इसमें लेकर एक बयान दिया गया, पहले पढ़िए। और उस बयान के मायने क्या, आप शायद अभी करिश्मा अजीज के बारे में कुछ और सोचें, लेकिन पहले पढ़िएगा। हेलो, राष्ट्रपति भवन यानी राष्ट्रपति से कहा गया, यह आदमी आसाम का कैबिनेट मंत्री है, कोई आईटी सेल का ट्रोल नहीं, पर बिहार के मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान कर रहा है। अगर इस देश की सरकार और कानून इस बात की इजाजत देते हैं तो मुसलमानों को भी ये आज़ादी दे दीजिए। लोग पूछ रहे हैं कि गोभी उगाने, गोभी की खेती करने के अप्रूव को लेकर इतनी नाराज करिश्मा अजीज क्यों हुई? तो इसी में नीचे एक पुट भी आता है। जब अशोक सिंघल का ये पुट पूरा खोला जाता है तो इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, इंटरनेशनल काउंसिल इंडियन मुस्लिम है, इन्होंने इसको सर्व किया, जो भी चेक किया, तो इसमें नॉट शोन ऑन एक्स नीड रेटिंग कॉन्टेक्स्ट द इमेज ऑफ कैलीफ्लावर फील्ड पोस्टेड बाय बीजेपी's असम मिनिस्टर हैज़ बीन वाइडली यूज्ड बाय फार राइट हिंदू एक्सट्रीमिस्ट्स ऑन सोशल मीडिया टू ग्लोरीफाई द मास किलिंग ऑफ 900 मुस्लिम इन भागलपुर राइट्स इन 1989। जी हाँ, भागलपुर का जो राइट्स था उसमें दंगे हुए थे, उसमें 900 मुसलमानों की मौत हुई थी, और दावा ये था कि एविडेंस छिपाने के लिए, लाश छिपाने के लिए यहीं ऐसे ही यहाँ इस तरीके से छिपाया गया और उस पर गोभी की खेती कर दी गई थी। ये सब हुआ था, और अमूमन इसी तस्वीरों का इस्तेमाल अमूमन किया जाता है जब जब उस घटना के बारे में बोला जाता है, किया जाता है, तो ग्लोरीफाई करने के लिए जो करता है तो ग्लोरीफाई कर रहा है अशोक सिंघल, ये आरोप है। इसे साकेत गोखले एमपी हैं, उन्होंने लगा गोभी फार्मिंग refers to glorify the mass killing of Muslim in Bhagalpur, Bihar in 1989. A cauliflower farm was planted on the graves to hide evidence. ये इसी का मसला था। तो आप पहले समझिए, तह तक जाइए कि करिश्मा अजीज हैं या जो भी हैं वो ये बात क्यों लिख रही हैं, और इन हर एक तस्वीर का मतलब क्या होता है। अब इतने भोले तो असम के कैबिनेट मंत्री भी नहीं है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।